हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 की ट्रांसलेशन करने लगे हैं बेटा, पैट्रियटिज्म यानी हुब्बुल वतनी। इस चैप्टर में हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो अपने वतन के लिए जान कुर्बान करते हैं। ये पाकिस्तान कितनी मेहनतों से बना, इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे। और कौन कौन से ऐसे एजाज हैं जो मुहिब्बे वतन को और उन फौजियों को दिए जाते हैं जो अपने वतन के लिए जान कुर्बान करते हैं। जी हम बेटा अपनी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ पे आए। पैट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। हुब्बुल वतनी से मुराद अपने मादरे वतन से, मादरे वतन यानी मदरलैंड, मादरे वतन से मोहब्बत और अपने मुल्क से वफादारी है। A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. एक हुब्बुल वतनी, एक मुहिब्बे वतन, A patriot एक मुहिब्बे वतन loves his country, अपने वतन से मोहब्बत करता है and is willing to sacrifice his when the need arises, और जब भी जरूरत पेश आए अपने वतन के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। The word patriot comes from Latin word patriota. लफ्ज patriot एक लातीनी लफ्ज patriota से अखज़ है, which means countryman, जिसका मतलब हम वतन है। It is considered a commendable quality. ये एक काबिल कदर या काबिल तहसीन खूबी समझी जाती है। सेकंड पैराग्राफ बेटा देखें। पैट्रियटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन। हुब्बुल वतनी लोगों को अपने मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत के लिए हौसला और ताकत अदा करती है। For a patriot, the sovereignty, integrity and the honor of the country are the supreme values on which no compromise can be made. For a patriot, एक मुहिब्बे वतन के लिए सोवरेनिटी कहते हैं खुद मुख्तारी, आजादी, इंटेग्रिटी सालमियत एंड ऑनर ऑफ द कंट्री और मुल्क का वकार आर द सुप्रीम वैल्यूज, वो आला इक़दार है ऑन विच नो कंप्रोमाइज कैन बी मेड, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मैं रिपीट करता हूं बेटा कि एक मुहिब्बे वतन के लिए इक़्तिदार आला, मुल्क की सालमियत और मुल्क का वक़ार या इज्जत वो आला इक़्तिदार है जिन पर समझौता नहीं किया जा सकता। Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. मुहिब्बे वतन इन इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देता है। पैराग्राफ नंबर 3। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was a nation builder and a great patriot. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक अजीम मुहिब्बे वतन और कौम के मेहमान थे। He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. और कायद-ए-आज़म बरे-सग़ीर के मुसलमानों की सकाफत और रिवायात और उनकी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते थे। He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. तो कायद-ए-आज़म उनके लिए अलग वतन हासिल करते हुए उन्हें एक शनाख्त का शऊर देना चाहते थे। सेंस ऑफ आइडेंटिटी, शनाख्त का शऊर या एहसास देना चाहते थे। He said, तो कायद-ए-आज़म ने फरमाया, we must develop a sense of patriotism which galvanizes
us into one united and strong nation. We must develop a sense of patriotism. हमें अपने अंदर हुब्बुल वतनी का ऐसा शऊर या ऐसा जज्बा पैदा करना चाहिए which galvanizes us, जो हमें मुतहर्रिक रखता है, जो हमें कुव्वत बख्शता है. All into one united and strong nation, एक मुत्तहिद और एक मजबूत कौम में जो हमें जोड़े रखता है. हमें अपने अंदर हुब्बुल वतनी का ऐसा जज्बा पैदा करना चाहिए जो हमें एक मुत्तहिद और एक मजबूत कौम में जोड़े रखता है या बांधे रखता है या मुतहर्रिक रखता है. पैराग्राफ नंबर 4. The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें बैरूनी हमले के पेशे नजर चौकन्ना रखता है. In the history of Pakistan, there are many instances when people laid their lives for the defense of the country. तारीख पाकिस्तान में बहुत से ऐसे वाक़यात और बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जब लोगों ने अपने वतन का दिफा करने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया. In the wars of 1965, 1971 and Kargil war, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. 1965 और 1971 और कारगिल की जंगों में हमारे बहुत से बहादुर सिपाहियों ने अपने वतन की हिफाजत करने की कोशिश में अपनी जानें पेश की. कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांसनायक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवालदार लालक जान. All of them embraced martyrdom while fighting bravely for their homeland. मंदरजा वाला तमाम शोहदा ने या शहीदों ने अपने वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया. All of them were awarded Nishan-e-Haider, the highest military award given to the great patriot who laid down their lives for the country. इन सबको मंदरजा वाला जो भी नाम लिए गए हैं, इन सबको निशान हैदर जो कि सबसे आला फौजी एजाज है से नवाजा गया और ये एजाज उन मुहिब्बे वतन को दिया जाता है जो अपने वतन के लिए जाने कुर्बान करते हैं. नेक्स्ट पेज पे बेटा जी. पैराग्राफ नंबर 5. पैट्रियटिज्म therefore is not just a feeling. It is a life spirit that continuously inspires and guides a nation. हुब्बुल वतनी चूंकि एक एहसास ही नहीं बल्कि ये एक जिंदा और जावेद जज्बा है जो कि किसी कौम को रहनुमाई देता है और मुसलसल तहरीक देता है. In the words of S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like one who breathes there. The man with soul so dead, who never to himself had said, "This is my own, my native land." S.W. Scott के अल्फाज में कि वो शख्स जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम है, डिवॉइड ऑफ मीन खाली या महरूम है, वो बिल्कुल उस शख्स की तरह है जो वहां सांस तो लेता है लेकिन उसकी रूह मर जाती है, जिसने कभी अपने आप से ये नहीं कहा ये मेरे आबा अजदाद की सरजमीन है. जी बेटा नेक्स्ट ग्लॉसरी पे आ जाए. ग्लॉसरी में देखें डिवोशन वफादारी, कमेंडेबल काबिल तहसीन, सुप्रीम आला, वैल्यू कद्र, नेटिव आबाई या मकामी. अब बेटा पेज नंबर आ जाए 16 पे वोकैबुलरी देखें.
वोकैबुलरी में लिखा हुआ है कि राइट द कंटेक्चुअल एंड डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कंटेक्चुअल मीनिंग का मतलब होता है कि वो मीनिंग जो सयाक व सबाक से मुतालिक हो, सयाक व सबाक, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के मुतालिक। और डिक्शनरी मीनिंग मीन की एग्जैक्ट मीनिंग या लुगवी मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है। अब बेटा देखें यहाँ पे कंजर्वेशन का है बेटा कंटेक्चुअल सेव और डिक्शनरी प्रिजर्वेशन। इंस्टेंस का एग्जाम्पल और दूसरा में इंसिडेंट। फिडेलिटी वफादारी, इसका लॉयल्टी और दूसरे में डिवोशन। इसके बाद बेटा नीचे शील्ड का मतलब ढाल, हिफाजत, इसका है टू प्रोटेक्ट और सेफगार्ड। इसके बाद रिवार्ड का बेटा प्राइज और अवार्ड। अब बेटा नीचे आ जाए इनके है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस, इनको सेंटेंसेस में बनाना है, ठीक है। अब पेज नंबर आ जाए बेटा 19 पे। 18 पे बेटा मॉडल वर्ब्स के बारे में है, तो मॉडल वर्ब्स के लिए एक अलग आपको जो है वो वीडियो इंशाल्लाह जल्द मिलने वाली है। तो आप पेज नंबर 19 पे आ जाए और बी पार्ट देखें कि आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस बेटा यहाँ पे है 5 काइंड्स के सेंटेंसेस दिए गए हैं। नंबर 1 है एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, इसके बाद है इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंसेस है बेटा। नंबर 1 एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सडन फीलिंग्स को जाहिर किया जाता है, ठीक है, हुर्रा एंड लॉस, आउच, उफ, शिट, इस तरह के बेटा। इसके बाद है असर्टिव। असर्टिव के दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। असर्टिव में एक अफर्मेटिव होता है, ठीक है, अफर्मेटिव जिसमें तस्दीक की जाती है सेंटेंस की, यानी एक सिंपल स्टेटमेंट होती है, और दूसरा नेगेटिव होता है, लेकिन यहां उन्होंने सेपरेट करके दे दिया है। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी जिसमें क्वेश्चन किया जाए, और फिर नेगेटिव जिसमें नेगेशन हो, और लास्ट में इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं बेटा जिसमें एडवाइस की जाए, ठीक है, कमांड दी जाए यानी हुक्म दिया जाए, या कोई सजेशन वगैरह हो, ठीक है, फॉरवर्ड मना किया जाए। ऐसे सेंटेंसेस जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जी बेटा, तो फर्स्ट वन सेंटेंस देखें, आर्ट इज एन अदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड। ये बेटा सिंपल सेंटेंस है, तो असर्टिव इसके सामने आप लोग लिखेंगे असर्टिव सेंटेंस। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग में आप देखिए बेटा आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसके बाद है टीच हिम टू लर्न। टीच हिम टू लर्न ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जो कि स्टार्ट ही वर्ब से हो रहा है। हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं। हाउ वुड आई नो, मैं कैसे जान सकता हूं, ठीक है, तो ये आगे इंट्रोगेशन मार्क भी है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बेटा। She did not make a false statement, उसने गलत बयानी नहीं की, ये बेटा did not आ गया है, तो ये नेगेटिव उसमें है, सेंस में है, तो ये नेगेशन सेंटेंस है, नेगेटिव, ठीक है बेटा। ये था आज का बेटा हमारा चैप्टर, सेकंड चैप्टर कंप्लीट मैंने आपको जो किया विदाउट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आंसर के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाली है। तो इसके बाद बेटा अब हम वर्ड्स मीनिंग की तरफ आते हैं। लास्ट में वर्ड्स मीनिंग सुन ले। डिवोशन वफादारी या लगन, कमेंडेबल काबिल तहसीन। इसके बाद इंटरेस्ट मफाद, सॉवरेनिटी खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी सालमियत, प्रिजर्वेशन हिफाजत, कल्चर एंड ट्रेडिशन सकाफत और रिवायात, बाय स्क्योरिंग हासिल करते हुए, फॉरेन इन्वेजन बैरूनी हमला। अब आगे बेटा अवॉर्डेड नवाजा गया, मार्टायर्डम शहादत, मिलिट्री अवार्ड फौजी एजाज, ले डाउन कुर्बान करना, एम्ब्रेस गले लगाया या कबूल किया, कंसीडर्ड शुमार की जाती है या तस्वुर की जाती है या समझी जाती है, इंस्पायर तहरीक देता है,
पेट्रियोटिक स्पिरिट्स, जज्बा हुब्बुल वतनी, सुप्रीम आला, वैल्यू कदर, मिलिट्री नेटिव लैंड आबाई सरजमीन, और गैल्वेनाइजेस मुतहरिक करता है और कुव्वत बख्शता है या पैदा करता है। ये है बेटा आज का आपका लेसन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अपने कमेंट्स और सजेशंस जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।